हे गाइस, ई स्पोर्ट्स सीरीज के पिछले वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड तुम लोगों ने इस वीडियो पर इतना प्यार दिखाया जिसके कारण मैं रशर का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। एंड आई होप कि तुम सब इससे भी उतना ही प्यार दोगे। सो गाइस, आज का वीडियो पिछले वाले से भी ज्यादा ओपी होने वाला है, जैसा कि मैंने कहा था। सो आज की वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी कि रश करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। यहाँ क्राउच, प्रोन और पिछवाड़ा दबा के बैठना भाई अलाउड नहीं है। यहाँ सिर्फ एक रूल चलता है, या तो तुम मारोगे या तुम मरोगे। तो गाइस, रश करते टाइम तुम्हें अपने डर को साइड में रख के रश करना पड़ेगा। जब तुमने एक बार मन बना ले कि रश करना है तो करना है। अब तुम्हारे पास बैक ऑफ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। सो अगर तुम एक रशर हो तो तुम्हें कभी भी डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं खेलना है। जब तक तुम अटैक कर रहे हो तब तक वो डिफेंड करेंगे एंड तुम्हें इसी चीज का फायदा उठाना है। एंड एक रशर के दिमाग में हमेशा यही एक बात चलती है कि या तो उनको मारना है या फिर मरना है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और बीच का ऑप्शन नहीं है। या तो तुम उनको पेल के रख दोगे या फिर वो तुमको पेल देंगे। बट माइंडसेट यही होना चाहिए कि पेलना तुम्हें है। एंड तुम्हारा कोई भी रूल क्यों ना हो, तुम्हें मैप का हर कोना पता होना चाहिए। कहाँ से फ्लैंक करना है, कहाँ से शॉर्टकट एंड कहाँ से कवर मिलेगा। एंड अगर ये चीज तुम्हारे फिंगर टिप्स पे तो तुम आधे बंदों से ऐसे जीत गए हो। एंड तुम्हें रश करते टाइम स्क्रीन पे देखने के साथ साथ हर फुटस्टेप, हर फायरिंग साउंड को सुनना पड़ेगा कि वो आ कहाँ से रही है। एंड आई विल सजेस्ट यू कि अगर तुम एक अच्छा गेमिंग ईयरफोन लगा के खेलते हो तो भाई बढ़िया है, पर अगर तुम बिना ईयरफोन्स के खेलते हो तो भाई ये तुम्हारी गेमिंग को और भी ज्यादा नूब बना देगी। एक सही रसर वही है जो बंदों को देखते ही गोलियों को सावर स्टार्ट करते हैं। तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अरे हेडशॉट लगेगा या नहीं, तुम्हें बस मूवमेंट करते हुए स्प्रे करना है। तो गाइस, एक रशर के लिए उसकी मूवमेंट उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तुमने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, तुम्हारा फायर पावर भी अच्छा हो गया, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस भी स्ट्रॉन्ग है। पर तुम्हारे पास अगर मूवमेंट नहीं है तो भाई तुम्हें एक बॉट बंदा भी मार के चला जाएगा। अब मूवमेंट स्पीड से तुम ये मत समझ लेना कि भाई जो यूट्यूब पर तुम देखते हो, क्योंकि अगर तुम इसे टूर्नामेंट में यूज करोगे तो भाई तुम तो मरोगे। भाई पूरे टीम से तुम गालियां खाओगे सोलन। रश करते टाइम अगर तुम स्टिल खड़े होकर शूट करोगे तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर एक स्नाइपर का स्कोप लग चुका है। सो मूवमेंट को फास्ट करने के लिए मैं तुमको कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ। सो टेक्निक्स को ध्यान से सुनना। सो गाइस, हमारा पहला टेक्निक है जंप, क्राउच एंड अटैक। भाई ये तीन चीजें अगर तुमने सही से मिला दी ना तो बंदा सोचता रहेगा कि भाई रशर नामक प्राणी के रूप में फ्लैश कौन था। तो इसको करने के लिए पहला स्टेप है जंप। सो जंप करके लेफ्ट एंड राइट मूव करके तुम एनिमीज को जल्दी कंफ्यूज कर सकते हो। सो इसका सिंपल सा फंडा यही है कि तुमने एनिमी को फायर किया, देन तुम्हें झट से ग्लूअर लगा के लेफ्ट या राइट तुम्हें मूव करना है जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाए। देन आता है क्राउच। तो ये हम यूजुअली एनिमी के एम को डिस्टर्ब करने के लिए करते हैं। तो जब एनिमी का एम तुम्हारे ऊपर हो तो उसका एम डिस्टर्ब करने के लिए अचानक से क्राउच कर दो। इसी चीज में 90% एनिमी पैनिक कर जाते हैं कि उनका एम कनेक्ट ही नहीं हुआ और तुम इनकी इसी मेंटल इंस्टेबिलिटी का यूज करके तुम उनको इजीली फिनिश कर सकते हो। तो इन सब का एक सिंपल मीनिंग यही निकल के आता है कि तुम्हें ऐसे मूवमेंट करना है जैसे कि तुम्हारा एनिमी कंफ्यूज हो जाए। मैंने बहुत सारे रशर्स का गेम प्ले को एनालाइज किया है एंड उनमें मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि वो एनिमीज को जानबूझ के अपनी लोकेशन दिखाएंगे कि हाँ मैं यहाँ से आ रहा हूँ, और ग्लू वॉल का यूज करके वो तुरंत अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। मैंने बहुत बार टूर्नामेंट्स पे देखा है कि कुछ बंदे ग्लू से जंप करते हैं जिससे कि सामने वाले एनिमी को लगता है कि अब ये रश करेगा और वो हवे में ही अपने जॉयस्टिक को पीछे खींच लेते हैं जिससे कि वो ग्लू वॉल के अंदर आ जाते हैं एंड सामने वाला एनिमी कंफ्यूज होकर रश कर देता है। एंड इस चीज को डॉज या टैकल करना कहते हैं, जिसके ऊपर लिटरली एक सेपरेट वीडियो बन सकता है। तो अगर तुम्हें इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो गाइस, इस वीडियो पर एटलीस्ट मुझे 50 कमेंट्स चाहिए, जिससे कि भाई मुझे भी थोड़ा पता चले एंड मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आए कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हो। नहीं तो भाई इतनी मेहनत करके फायदा क्या है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ वही बंदे समझेंगे जिनको ई स्पोर्ट्स में कुछ करना है। एंड अगर तुम कैजुअल प्लेयर हो तो ये ट्रिक्स भाई तुमसे ना होने वाला। तो गाइस, ग्लू वॉल रशर की सबसे बड़ी वेपन होती है। अगर तुम बिना ग्लू वॉल के रश करते हो तो भाई तुमसे बड़ा नूब इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सो तुम जब भी रश करो तो भाई ग्लू वॉल का यूज करते रहो। तुमने अभी तक तो समझ लिया कि तुम्हें अंधा रश बिल्कुल भी नहीं करना है, पर एक सही रश करे तो करे कैसे, जिससे कि हम किसी भी टीम को इजीली वाइप आउट कर सके। एंड तुम्हारी टीम का एक बंदा हमेशा हाई ग्राउंड लेके कवर फायर देगा जिससे कि हम स्नाइपर कहते हैं। दूसरा बंदा साइड से फेक रश करेगा जिससे कि हम सेकेंडरी रशर कहते हैं। तीसरा बंदा जो कि प्राइमरी रशर है, जो एक्चुअल रश करेगा, उसे एटलीस्ट एक नॉक निकालना है, क्योंकि जैसे ही तुम सामने वाली टीम का एक नॉक निकाल लेते हो ना तो लोग पैनिक कर जाएंगे। और लास्ट बंदा जिसे कि तुम सपोर्टर कहते हो, वो हमेशा बैकअप में रेडी रहेगा रिवाइव या फिर फिनिश देने के लिए। अगर तुम रश करने के नाम पे सिर्फ स्प्रिंट दबा के भागने लगते हो तो भाई तुम रैंक पुश करो। बातें करनी है पर सच है। तो पहला मिस्टेक है, तुम्हें बिना ग्लू वॉल के कभी भी रश नहीं करना है। दूसरा, तुम्हें कभी भी एक डायरेक्शन में रश नहीं करना है, अपना लोकेशन सेकंड्स पर चेंज करते रहो। तीसरा, एक जगह खड़े होकर कभी भी फाइट मत लो, फाइट का हिसाब से लोकेशन चेंज करो। एंड चौथा, तुम्हें कभी भी एनिमी के सामने रिलोड नहीं करना है। एंड तुम्हें से ज्यादातर बंदे यही करते हुए मर जाते हैं। एंड तुम अपने गन को एनिमी के सामने रिलोड करते हो बिना ग्लू वॉल लगाए, एंड वो तुम्हारी इजीली पेटी बना के जा सकता है। एंड पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें हमेशा बात करके खेलना है। तुम्हें हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन अपनी टीम को देना है, वो चाहे कुछ भी हो। देखो भाई, ई स्पोर्ट्स में डरने वाले नहीं, सिर्फ डोमिनेटर्स जीतते हैं। मुझे पता है कि तुम में से बहुत सारे बंदों का मैच स्टार्ट होने से पहले ही हाथ कांपने लगता है। अरे अगर मैं गलत खेल लिया तो सामने वाला बंदा तो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं उनको हरा पाऊंगा क्या। तो भाई ये सब थॉट्स के कारण तुम ऑलरेडी गेम को हार चुके हो। टूर्नामेंट से पहले तुम्हें अपने दिमाग में ये बात सेट कर लेनी है, मैं कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं हूँ। ये मत सोचो कि क्या होगा अगर मैं गलत खेल लिया तो, बस एक ही चीज सोचो, मैं जाके सामने वाली टीम्स को डोमिनेट करूंगा। तुम्हें अपने स्किल्स पे भरोसा रखना है एंड हर गेम को शांत होकर पॉजिटिव होकर खेलना है। मैं हार सकता हूँ ये सोच तुम्हें अपने दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि देखो जैसा तुम्हारा दिमाग सोचेगा तुम
वैसे ही परफॉर्म करोगे। तो इसलिए तुम्हें अपने दिमाग को पहले से ट्रेन करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे बंदे मैच से पहले इतने ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, इतना ओवरथिंक करने लगते हैं कि हेडशॉट लगेगा या नहीं, अगर रश किया और बंदा मुझे नॉक कर देगा तो मेरी टीम क्या सोचेगी। भाई ये सब ओवर थिंकिंग है और इसको सिर्फ एक चीज खत्म कर सकती है, वो है प्रैक्टिस। तुम्हें टूर्नामेंट से पहले कम 1 घंटा ट्रेनिंग करनी है, गेम की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक चलने लगे। तुम्हें टूर्नामेंट को जस्ट एक नॉर्मल मैच की तरह खेलना है। टूर्नामेंट क्या है भाई? टूर्नामेंट सिर्फ एक नॉर्मल मैच का अपग्रेडेड वर्जन है। तुम्हारा काम इस प्रेशर को भूल के नॉर्मल मैच की तरह चिल मार के और फुल एग्रेशन के साथ खेलना। तुम्हें बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि एनिमी तुझसे ज्यादा ओपन नहीं है, बस उसने ज्यादा ग्राइंड किया है। गेम बस एक और मैच है, तुझे सिर्फ अपनी बेस्ट स्किल्स दिखानी है। एंड लास्टली, ज्यादा मत सोच, गेम पे फोकस रख और रश कर। एंड एट लास्ट तुम अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, या फिर मैच स्टार्ट होने से पहले कोई मोटिवेटिंग म्यूजिक सुनो। ये सब चीजें तुम्हारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। सो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। सो थिंक लाइक अ चैंपियन, प्ले लाइक अ वॉरियर। सो ऑन दिस नोट, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।